के शर्मा जी, सबसे पहले शुरुआत चर्चा की आप ही के साथ करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जब इसरो पहुंचे तो पहला बात तो एतराज जयराम रमेश को इस बात का भी था कि चूंकि सीएम और डिप्टी सीएम पहले पहुंच गए थे इसरो और वहां फेलिसिटेट करने के लिए तमाम साइंटिस्ट को इसरो के जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं कष्ट था प्रधानमंत्री को। इस बात का उन्होंने जिक्र किया, ये बात उन्होंने कही और इसीलिए प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, बुलाया ही नहीं गया, एक तरह से बार्ड कर दिया गया उनको, सीएम और डिप्टी सीएम को। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है कि जो नामकरण को लेकर उन्होंने कही है, और राशिद अल्वी तो उनसे भी एक कदम आगे निकल गए हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि नाम बदलते बदलते अब चांद तक पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री। ये प्रश्न मुझसे है के शर्मा जी। देखिए, आज क्या है, मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस जो है इतनी हताश निराश हो चुकी है, इतनी बौखला गई है कि वो, और एक ये भी कहूँगा कि राजनीतिक रूप से वो मुद्दों का दिवालियापन कांग्रेस के पास आ जा गया है। वो समझ नहीं पा रहे हम क्या करें। भारत की उपलब्धि जो विश्व स्तर पर भारत को प्रतिष्ठित कर रहा है, आज विश्व महाशक्ति की ओर भारत बढ़ रहा है, और कांग्रेस जो है छाती पीट रही है। यहाँ पर नाम ये कर दिया जी, वो कर दिया जी, वो पहले चलेगी जी, वो हो गए जी। मतलब आश्चर्य है कि भारत की उपलब्धियों पर 140 करोड़ भारतीय जो है आज जो है अपनी इस उपलब्धि पर, देश की उपलब्धि पर, देश के वैज्ञानिकों के ऊपर, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर गर्व कर रहा है, और आज ये बैठ के छाती पीट रहे हैं यहाँ पर। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि भारत का विरोध अब कांग्रेस करने लगी है। आश्चर्य होता है मुझे कि भारत, अरे भाई आप हमारे नीतियों का विरोध करो, हमारी जो है यदि योजनाओं का है तो सरकार का विरोध करो, लेकिन आप जो है देश की उपलब्धियों का भी विरोध करेंगे। यह स्तर आ गया कांग्रेस का, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे और निचली कोई राजनीति नहीं हो सकती। पंकज जी, वैभव वालिया जी, जरा पहले छोटे छोटे जवाब ले लूं मैं आपसे के वालिया जी, फिर हम चर्चा को खोलेंगे। एक बात कह के केवल पूरा करता हूं, एक बात कह के पूरा करता हूं, इसके बाद आप बुलवाइए। जहां तक नामकरण का प्रश्न है, आपने स्पष्ट किया, शक्ति जो है, नारी जो है शक्ति की प्रतीक है, और शिव जो है वो भी जो है शक्ति के आराधक हैं। और ये तो किसको कहना चाहिए, पाखंडी कहने में भी मुझे कोई आज संकोच नहीं। जो पाखंडी हिंदू बनते हैं, राहुल गांधी तो कहते थे मैं तो भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त हूं। आपको गुजरात चुनाव याद होगा पंकज जी, वो जनेऊधारी जो हिंदू बने थे, जब कोट के ऊपर जनेऊ डाल के, तो इनके यहाँ चर्चा होती थी, इंदिरा जी शिव की इतनी बड़ी भक्त, और शिव शक्ति नाम से इतना नफरत। मतलब कैसा पाखंड है इनका। अरे शिव शक्ति, भगवान शिव के मस्तिष्क में चंद्रमा अलंकरण है, और इनका जो है सोच इस स्तर पर है। और वो तो हमारी शक्ति, जहां आज विश्व के स्तर पर, विश्व पटल पर भारत एक शक्ति के रूप में उभर रहा है जी, अंतरिक्ष शक्ति की ओर बढ़ रहा है, तो उसका नाम यदि शक्ति रख दिया तो उसमें क्या आपत्ति होगी? ठीक है, चलिए, अब क्या आपत्ति होगी अब जरा जान लेते हैं। वैभव वालिया जी, अब जरा मैं आपको चर्चा में लाऊंगा। आपने सुना ध्यान से के शर्मा जी ने जो बातें कही। देखिए, कहीं ना कहीं बातें जो वो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि नीतियों का विरोध कीजिए। 23 तारीख को याद करिए, पूरा देश क्या बल्कि पूरी दुनिया की नजरें चंद्रयान 3 की लैंडिंग पे लगी हुई थी कि सब कुछ अच्छे से हो जा। मंदिर, गिरजा, मस्जिद, तमाम जगहों पे, गुरुद्वारे में अरदास हो रही थी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। पूरा देश एक नजर आ रहा था, कितनी अच्छी बात होती है। और प्रधानमंत्री अगर चले गए इसरो में, वो उस वक्त भी थे जब चंद्रयान 2 की उस तरीके से सफल लैंडिंग नहीं हो पाई थी, तब भी उन्होंने ढांढस बंधाया था और कहा था कि देखिए चलना जरूरी होता है, मंजिल कई बार मिलती है, कई बार नहीं मिलती। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी। तो यहां पर भी क्या गजब हो गया जो अब नाम को लेकर इतना एतराज हो रहा है? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की पूरी जनता को और इसरो के सभी वैज्ञानिकों को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं चंद्रयान 3 के लिए। यह हमारे देश के लिए एक बहुत ही गौरव का क्षण था। और 23 अगस्त को जिस समय शाम को सब लोगों ने टीवी पे यह देखा कि हमारे चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफल तौर पे हुई है, तो उससे पूरे देश के सभी लोगों ने गौरव महसूस किया और सभी के दिल में एक खुशी की लहर थी। और कांग्रेस पार्टी ने इसका पूरी तरह से स्वागत किया और इसरो की टीम को बधाई दी और हमारे देश की जनता को इसकी बधाई दी।
यहाँ तक कि हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के DK शिव कुमार, वो उसी समय वहाँ पर गए इसरो दफ्तर में। वहाँ पे जो सारे वैज्ञानिक थे, उनकी टीम थी, उनके चीफ थे, उनका वहीं पे सम्मान किया। अगले दिन हमारे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी ने वहाँ के चीफ का सम्मान किया और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने पूरे देश की जनता को और इसरो की टीम को बधाई दी। चाहे हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, जी वो जो आप बता रहे हैं बातें, हमारे वो कांग्रेस सारे देश ने देखी, एक लाइन में सबको बधाई दी। और आज जो है प्रधानमंत्री जी सुबह सुबह विदेश से अपने दौरे से लौटकर जब आए, हमने सिर्फ इतनी बात रेस की कि उसमें उनको प्रोटोकॉल के तहत सुबह 6 बजे जब उनकी लैंडिंग होती है, तो उसमें जो हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और हमारे जो लोग हैं, जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं, उनको ये कहा गया कि प्रधानमंत्री जी जब आ रहे हैं तो आप लोगों को उनका स्वागत करने आने की कोई आवश्यकता नहीं है। एयरपोर्ट पर उनको स्वागत करने आप नहीं आइए। ये हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि आप एक जो देश की जो जीत है, जिसमें देश का नाम हो रहा है, कम से कम उसमें तो राजनीति मत कीजिए मोदी जी। आप जो है मुख्यमंत्री, ये हमारे देश का संस्कार भी है कि आपका अगर देश का प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी यदि कर्नाटका में जा रहे हैं तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री के भी वो प्रधानमंत्री हैं, वो उनको रिसीव करने के लिए जाते, साथ में वो लोग जाते तो कितना सुंदर लगता। लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं जी, उनके कार्यालय से ऑफिशियली जो है ये स्टेटमेंट आया, बस इतनी सी हमको। चलिए, एक बात की आपत्ति तो आपने जता दी, कम से कम चंद्रयान 3 एक बात की आपत्ति आपने जता दी, बाकी सब चीजों में हम लोग को कोई बात नहीं है। इसमें हम स्वागत करते हैं सारी बातों का और कोई इसमें हमें आपत्ति नहीं है। नहीं तो जो बात जयराम रमेश ने कही है, जो बात राशिद अलवी कह रहे हैं, बड़े नेता हैं आपके, उस पर कुछ नहीं कहेंगे आप? जयराम रमेश जी ने यही कहा है कि आप कम से कम इसमें राजनीति नहीं कीजिए। जयराम रमेश जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के कम्युनिकेशन के। उन्होंने कल शाम को ही रात को 9 बजे ट्वीट किया था और ये कहा था, उस समय भी था, मोदी जी भूल सुधार भी कर सकते थे कि नहीं, बुला लेते मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को कि नहीं कोई बात नहीं आप आ जाइए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं सुबह 6 बजे आ रहा हूं, आने की कोई जरूरत नहीं है। ये कभी हमारे देश की राजनीति में ऐसा स्तर नहीं आया है और इतना हमारे देश की स्तर में राजनीति कभी इतनी नीचे नहीं गई है। पहली बार हमें ऐसा देखने को मिला और ऐसी जगह पे जहां पूरा देश एक साथ है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग से हर एक देश के नागरिक ने गौरव महसूस किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।